अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। तमाम देखने सुनने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। कल वीडियो नहीं कर सका और आज वीडियो इसलिए की जा रही है कि जो आगे चल के एक तो बजट है और बजट मसरूफियात के अलावा अदालती महाज के ऊपर भी खासे अहम केसेस जो आइंदा अदालती हफ्तों में समात के लिए मुकर्रर होने हैं और ये वो केसेस हैं जो खासा इम्पैक्ट डालेंगे पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम के ऊपर। और बिलखसूस वो केसेस हैं क्या और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है, इस वीडियो में मुख्तसर सा अहवाल इसमें बयान करेंगे। एक तो छुट्टियों के बाद के जो अदालती हफ्ते हैं उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर हैं। शॉर्ट डेट दी गई थी 11 जून की। जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, दो रुकनी बेंच है जिसने पहली समात के ऊपर नोटिस जारी किए, दूसरी समात के ऊपर प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। बुशरा बीबी की हद तक सुलेमान सफदर की जानिब से ये आर्ग्यू किया गया कि उनको ज़मानत के ऊपर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि वो खातून हैं, 7 साल की सज़ा है। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे 28 दिनों के बाद जो है वो खातून होने के नाते ज़मानतें दी गई हैं। कुछ सियासी नौयत की बातें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस केस की समात के दौरान की गई, जैसे इमरान खान और बुशरा बीबी हार्ट ऑफ द नेशन है या जो नेशन की पल्स है उसको अदालत सामने रखे। तो अदालतें कौमों की नब्ज़ के ऊपर या पल्स के ऊपर या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बयानियों की बुनियाद के ऊपर तो बहरहाल रिलीफ नहीं देती और जो सामने केस होता है उसकी बुनियाद के ऊपर ही अदालत डिसाइड करती है और फिर फैसला करती है। तो पिछली हेयरिंग के ऊपर भी फोकस खासा बुशरा बीबी साहिबा की हद तक ही रहा। अब की बार क्या पहले फेज़ के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा के लिए रिलीफ लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, ये बातें बहरहाल वो हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ही जो है वो आगे चलकर सामने आएंगी। एक दफ़ा बुशरा बीबी साहिबा बेल के ऊपर थी, मुझे ये ज़रूर याद पड़ा, ये एक फैक्चुअल एक वाक़या है जो आपसे बयान किया जा रहा है कि उस वक्त भी जब बुशरा बीबी साहिबा बेल पे थी तो वो एक लॉन्ग मार्च की क़यादत उन्होंने की थी खैबर पख्तूनख्वा से, फिर वो इस्लामाबाद आया था। अब की बार PTI एक मरतबा फिर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने के हवाले से प्लान कर रही है। अडियाला जेल से इमरान खान ये कह चुके हैं जी कि मैं लीड करूंगा जेल में, तो वो भी एक गहमा गहमी हमें पॉलिटिकल देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अब तक के वाक़यात, अब तक के PTI के प्रोटेस्ट है उसमें गो के हमें ये बात भी देखने को मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब वो ना स्ट्रीट पावर रही, ना उस तरह से लोग निकलते हैं। उस पर एक वजह क्रैकडाउन भी है, दूसरी वजह बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए जिसमें जो PTI के कारकुनान कहीं पे गिरफ्तार हुए, तो जहाँ पे कहीं PTI ने उनको डिसऑन कर दिया, कहीं पे कानूनी तौर के ऊपर उनको कोई मुआवनत फराहम नहीं की गई। तो मल्टीपल पहलू जो हैं वो बहरहाल इस सूरत हाल में हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस आयशा मलिक ने एज आ कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से लिया और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से प्रेस रिलीज में लिखा गया कि जी ये पहली खातून जज होने का इनको एजाज़ हासिल है जिन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हल्फ लिया है। 15 जून तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी क्योंकि हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब हैं तो इसलिए वो वहाँ पे हैं, तो जैसे मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम हैं। और फिर गुज़िश्ता दो जब मौक़ों के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने कायम मकाम, तो उस पर हमें बहरहाल कुछ गहमा गहमी जो है वो देखने को मिली ज़रूर है। जो गुज़िश्ता जब कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बने थे तो उस वक्त एक बाहर बैठे हुए PTI के लोगों ने ट्वीट, जैसे शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनके घर से कोई रिकॉर्डिंग डिवाइसेस या कैमरे रिकॉर्डिंग वाले मिले हैं। वो फेक न्यूज़ थी, उस पर फुल तौर पर तरदीद की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की तरफ से
और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो अदालती मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ एक मास खोल लिया। पहले भी एक खोला था उन्होंने, उस पर उन्होंने कहा जी कि आपने मेरे पूछे बगैर जो है वो क्यों प्रेस रिलीज जारी की। फिर उस पर जो मीडिया सेक्शन है उनकी तरफ से जैसे मंसूर अली शाह साहब को बताया गया कि जनाब ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके ज़रिए से ही मंजूरी लेकर हमने ये जो क्लैरिफिकेशन है वो जारी की। उस पर सुना ये है कि जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कोई जो मीडिया सेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का जो मीडिया ऑफिस PRO है उनके खिलाफ कोई एडवर्स कुछ चीज़ें जी कि हम मुझे पूछे बगैर जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, कुछ तरह के 2-3 जुमले लिखे, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने उसको ख़त्म कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, उसको आप कह सकते हैं कि कलअदम भी करार दे दिया और अब उसकी कोई अहमियत जो है वो नहीं रही। इससे पहले भी जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ एक प्रोसीडिंग चलाई गई, उस वक्त भी इस सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर की जो मुलाजमीन हैं, जो जुडिशल अफसरान हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनके अंदर बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात या इस तरह की चीज़ें ज़रूर पाई जाती थी कि इस तरह के इक़दाम से जो है वो एक तरह से अदम सिक्योरिटी का जो मामला है कि जो मुलाजमीन हैं वो इस तरह की जुडिशल पॉलिटिक्स का अगर हिस्सा बनेंगे तो उनको उनके करियर पे उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह की डिबेट बहरहाल उस वक्त जो है वो चलती रही हैं। जजेस ट्रांसफ़र केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर 1 या 2 हेयरिंगें होनी हैं और फिर वो केस कंक्लूड हो जाएगा, उस पर कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। बहुत अहम केस है वो, और अहम केस इसलिए है कि फर्स्ट टाइम इन द जुडिशल हिस्ट्री जजेस को ट्रांसफ़र करके जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, और वो उनमें से एक जज जस्टिस सरफराज जोगर साहब सीनियर प्यूनी जज कायम मकाम सीनियर प्यूनी जज होने के साथ साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। अब 5 जजेस की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि एक जो जजेस हैं वो इनको एक हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लाया गया। एक एतराज़ ये उठ रहा था कि ये जजेस जो है वो खुद साइल नहीं हो सकते, क्योंकि जजेस ने हल्फ उठाया हुआ होता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक और बग़ैर किसी रगबत के अपने ज़ाती मफाद के जो है वो फ़ैसले करेंगे। तो ये जो पटिशन है ये वो क्योंकि उनकी अपने मामला है, उनकी अपनी सीनियरिटी से मुतल्लिक है, तो क्या जजेस खुद पटिशनर बन सकते हैं? तो उसकी वजाहत 5 जजेस ने एक प्रोसीडिंग के दौरान की और ये कहा कि जी हम तो पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे आए हैं। ये केस खासा अहम है और इस केस का इम्पैक्ट बहरहाल जुडिशरी के ऊपर खासा पड़ेगा। वहीं पे जो ये एतराज़ था जी कि एग्जेक्टिव ने ये पावर यूज़ की है, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई में ये कहा है कि जनाब ये जो एग्जेक्टिव की पावर वाली बात है, ये इख्तियार जो है वो जुडिशल फोरम्स के ऊपर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जिस जज ने ट्रांसफ़र होना है उनकी, ये 4 फोरम्स के ऊपर जुडिशल माइंड अप्लाई हुआ है। तो इसलिए ये एग्जेक्टिव की पावर इसको नहीं कहा जा सकता। वो पावर जो जुडिशल कमीशन मुस्तकिल जज अपॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करती है, क्या वो पावर जो है वो इस साइड के ऊपर ट्रांसफ़र करके एक जज को मुस्तकिल तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है? तो इसका एक जवाब तो जुडिशल कमीशन ने खुद दिया था कि इससे हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर फिर अटॉर्नी जनरल ने जवाब ये दिया कि आर्टिकल 200 को भी गैर मौसर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का केस है, वो भी खासा अहम है और उसके ऊपर भी कुछ हेयरिंग जो हैं वो हो चुकी हैं। फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो एक तरफ जजमेंट को भी दुरुस्त मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जी कि फैसला भी ठीक है, और साथ ही उस फैसले के ऊपर आर्ग्यू भी कर रहे हैं। अदालत इस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग को चलाए जाने के हवाले से तासुर बहरहाल मौजूद है कि जैसे इस केस में को रीहेयर किया जा रहा है, तो वो केस भी इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि जून के महीने में ही केस कंक्लूड हो जाएगा और उसके ऊपर कोई फैसला हो जाएगा। तो खासा अहम है जून का महीना जो है वो अदालती महाज के ऊपर, और ये 3-4 अहम केसेस हैं जिसके ऊपर बहुत अहम फैसले और उसका जुडिशल साइड के ऊपर भी खासा इम्पैक्ट है, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उस पर भी इसके बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। तो ये मुख्तसर सा अहवाल था जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।